नमस्कार साथियों। आज एक विशेष जानकारी के लिए आपसे बात करते हैं। दरअसल इस स्पेशल डिस्कशन की मांग बहुत सारे लोगों ने की थी। मैंने ढेर सारी जानकारी दी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में और ढेर सारे लोगों ने उसको पसंद किया, मगर कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा विशेष रिक्वायरमेंट थी कि सर फैब्रिक रिलैक्सेशन या एसओपी के बारे में बताएं कि फैब्रिक रिलैक्सेशन करना क्यों जरूरी है। यद्यपि कटिंग से पहले फैब्रिक को रिलैक्स क्यों करना चाहिए और कौन से क्वालिटी में कितनी देर रिलैक्स करना जरूरी है। साथियों, हमने देखा है इस इंडस्ट्रीज में काम करने वाला हर वो व्यक्ति इसके मैक्सिमम पायदान तक जाना चाहता है, यानी वो प्रोडक्शन मैनेजर यानी कि क्वालिटी मैनेजर या जनरल मैनेजर जरूर बनने की तमन्ना रखता है। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, मगर उसके लिए ढेर सारी तैयारियों की जरूरत है, ढेर सारे जानकारी की जरूरत है। इसमें एक बहुत बड़ी जानकारी यानी कि फैब्रिक रिलैक्सेशन एसओपी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं आज कि फैब्रिक रिलैक्सेशन करना क्यों जरूरी है कटिंग से पहले, किन कारणों से फैब्रिक रिलैक्सेशन किया जाता है और फैब्रिक रिलैक्सेशन करने के क्या क्या फायदे होते हैं। यानी कि साथियों, फैब्रिक रिलैक्सेशन क्यों जरूरी है। तो जो कटिंग हमारी है, कटिंग वो प्रोसेस है जो बहुत बाद में आता है सर। जैसा कि मैं पहली और पिछली वीडियो में आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे चुका हूं कि फैब्रिक कटिंग से पहले बहुत सारे प्रोसेस से फैब्रिक को गुजरना होता है। तो यानी शुरुआत से इसमें थोड़ा थोड़ा जानकारी मैं आपको दूंगा और बड़े ध्यान से सुनना। यानी कि फैब्रिक किससे बनता है? धागे से। और धागा किससे बनता है? फाइबर से। यानी फाइबर कहां से आता है? यानी कि आपने समझा होगा नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर इन द सेंस यानी पेड़ों से प्राप्त, पेड़ों की छाल हो सकती है, पेड़ों की गुदी हो सकती है, या भेड़ के बाल हो सकते हैं, या फिर किसी और चीज के बाल हो सकते हैं, रुई हो सकती है, रेशम की कीड़े द्वारा बनाया हुआ वो सिल्क यान हो सकता है, और प्लास्टिक से मटेरियल से सिंथेटिक यान हो सकते हैं। तो यानी कि पहले हम फाइबर का निर्माण करते हैं, तो फाइबर में भी फाइबर के बाद धागा बनाते हैं, धागे के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद तब फैब्रिक का निर्माण होता है, देन आफ्टर कटिंग होती है। तो यानी कि कई साथियों डाइंग प्रिंटिंग भी होती है। तो फैब्रिक रिलैक्सेशन इसलिए करना जरूरी है कि इन सारे बैग में जितने भी प्रोसेस हुए हैं, यानी कि फाइबर का निर्माण करना, देन धागे का निर्माण करना, देन फैब्रिक का निर्माण करना, देन उसकी डाइंग प्रिंटिंग करवाना। अगर आप फैब्रिक रिलैक्सेशन नहीं करते हैं तो कटिंग के बाद गारमेंट की श्रिंकेज अनइवन हो जाएंगी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी उसकी गलत आएगी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी यानी कि गारमेंट घूम जाएगा, अपीयरेंस खराब हो जाएगा। इसकी वजह से नेचर के अनुसार गारमेंट बनने से पहले यानी कटिंग से पहले उस फैब्रिक को रिलैक्स करना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहद जरूरी है। साथियों, मैं ये सारी बातें एक पेपर पे अटैच करूंगा जिसका स्क्रीनशॉट आप आराम से लेना और इसको एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार जरूर पढ़ना। वैसे मैं इसके बारे में बताना जा रहा हूं कि कौन से फैब्रिक को कितनी देर रिलैक्स करना जरूरी है। तो आइए साथियों जानते हैं
कि वो फैब्रिक यानी कि नीड्स फैब्रिक को ज्यादा रिलैक्सेशन की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू वोवन फैब्रिक। और जिन फैब्रिक में स्पैंडेक्स यानी कि लाइक्रा की मात्रा ज्यादा होती है, स्पैंडेक्स की मात्रा ज्यादा होती है, उसको ज्यादा रिलैक्सेशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक खास किस्म का फाइबर होता है। तो आइए साथियों, आपको जानकारी देते हैं कि कौन से फैब्रिक को कितनी देर रिलैक्स करना जरूरी है कटिंग से पहले। तो ट्विल फैब्रिक को 100% कॉटन को 24 घंटा कटिंग से पहले रिलैक्स करना चाहिए, ट्विल। सेकेंडरी डेनिम को 48 घंटा यानी कि 48 घंटे तक रिलैक्स करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, कैनवस को 12 घंटा रिलैक्स करना जरूरी है। आगे चलते हैं, सिंगल जर्सी यानी कि 12 घंटा। आगे बढ़ते हैं साथियों, इंटरलॉक यानी कि 24 घंटा। इसमें संकुचन यानी श्रिंकेज की ज्यादा संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पीक्यू को 24 घंटा रिलैक्स करना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, रिब फैब्रिक यानी कि 1x1 रिब, 2x2 रिब। इन फैब्रिक्स को 48 घंटा और 24 घंटा जीएसएम के अकॉर्डिंग रिलैक्स करना जरूरी है। मैं ये सारा पेपर स्क्रीन पे अटैच करने जा रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अगर जीवन में आगे बढ़ने की तमन्ना है, मैनेजर बनना चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, जनरल मैनेजर बनना चाहते हो, तो काम को सीखना जरूरी है, काम को सीरियसली लेना जरूरी है। जब आप काम को सीरियसली लेंगे तो आपको काम सीरियसली लेगा, यानी कि दोनों का तालमेल अच्छा होगा और आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। बिना काम किए, बिना कुछ सीखे, बिना किसी नॉलेज के कोई भी आदमी कहीं भी चला तो जाने की संभावना है, किसी सोर्स के थ्रू, किसी के थ्रू या अपनी कुछ एक्टिंग के थ्रू, मगर उस पोस्ट पे बने रहकर बहुत दिनों तक काम करना इम्पॉसिबल। बिना जानकारी के आप उस पोस्ट को पा तो सकते हैं, लेकिन उस पोस्ट को ज्यादा दिन निभा नहीं सकते। इसलिए मेरी बात मान करके आप वीडियो हमारी सारी देखें और पूरी नॉलेज लें, और साथ में कहीं भी आपको कोई शक की गुंजाइश है, कुछ नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं कि सर मुझे इसके बारे में गाइड कीजिए, ये बताइए, और मैं वादा करता हूं कि मैं डेफिनेटली आपका सपोर्ट करूंगा। मगर ऐसे ही इच्छा रखते हो बड़ा मैनेजर बनने की, तो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा सर। काम को सीखिए, मन लगाकर सीखिए। आपके कमेंट आते हैं साथियों, बहुत सारा प्यार आप देते हैं, बहुत सारी लव मिलती है आपके थ्रू, बहुत बड़े बड़े वर्डों से आप मुझे थैंक यू बोलते हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, अच्छी बात है। मगर मेरा एम सिर्फ थैंक यू लेने से नहीं है, आपको कामयाब बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। आप कामयाब हों, जीवन में आगे बढ़ें, अपने परिवार को खुश रखें, अपने देश को खुश रखें, सब लोग आपसे खुश रहें, उन्नति करें, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं। अगर मिला भी तो आपको क्या पता कि आप पिछले जन्म में क्या थे। बाय बाय साथियों, गुड नाइट।